नाज़रीन न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। आज हम ऑल ताजर सिटी इत्तेहाद के सदर हमाद पुना वाला के साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि ताजरों के साथ जो कोरोना की दूसरी लहर आई है उसमें क्या मसाइल हैं। जी सर, बता दीजिएगा सर। ये देखिए, अभी हम पहला जो फेज़ था उससे निकल नहीं पाए हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो ख़ास तौर पे मैं बार बार हर जगह ये बैठ के कहता हूँ कि जो नुकसान स्मॉल ट्रेड को हुआ है उसकी भरपाई करना जो है वो बहुत मुश्किल है। और मुझे नज़र आता है कि आगे आने वाले साल 2 साल तक हमारी साइड इफ़ेक्ट हम इसके पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं अभी तक हमें कोई ऐसी जो है वो नहीं दी गई, कोई फैसिलिटीज़ या कोई ऐसा उन्होंने कोई पैकेज नहीं दिया स्मॉल ट्रेड के लिए कि वो वापस कम बैक कर सकें। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रही है वो हमारी स्मॉल ट्रेड कर रही है। बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की, तो वो उनके लिए तो कम बैक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि छोटा ताजर जो है जिसको कहते हैं स्मॉल ट्रेड, वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि उनके लिए जो है वो सर्वाइवल पहले ही जो फेज़ में जो उनके नुकसान हो रहे हैं वो उसको कर पाएंगे। लेकिन अब ये सेकंड फेज़ सर पर आ गई है, तो मुझे नहीं लगता कि सेकंड फेज़ में अगर ये लॉकडाउन के ऊपर जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और लोगों का दिवाली अभी सबके सामने है कि जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, तो अगर ये सेकंड फेज़ में इस तरह की कोई सख्ती होती है, लॉकडाउन पे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सर, जाएगा। हुकूमत सिंध की जानिब से 10 बजे के बाद कारोबार को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। कल हमने देखा कि बहुत से इलाकों में ज़बरदस्ती पुलिस की जानिब से सारे जो कारोबार हैं फूड्स का और दूसरे जो दीगर कारोबार हैं उन सबको बंद कराया जा रहा है, जिसकी वजह से सर पहले जो पहला फेज़ था कोरोना का उसके अंदर जो ताजर परेशान थे उनके लिए फिर और मसले मसाइल बनाए। देखिए, मैं इनकी जो पॉलिसी है उसको सेकेंड नहीं करता बिल्कुल भी। देखें, अगर आपको एस ओ पीज़ को फॉलो करवाना है आप करवाएं, और करना भी चाहिए, लोगों का भी फ़र्ज़ है कि हम उसको एस ओ पीज़ को फॉलो करें। बट अगर आप टाइम को शॉर्ट कर देंगे तो लोगों के लिए हरासमेंट हो जाएगी, और ज़्यादा पैकअप होगा, और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इसको टाइम को कम करने की जगह टाइम को बढ़ा दिया जाए। यहाँ पर शॉप जो है उमूमन जो है वो 8 बजे 7:30 8 बजे बंद हो जाती है, लेकिन कुछ कारोबार ऐसे हैं जो रात को चलते हैं। मैं समझता हूँ कि टाइम लिमिट को बढ़ा दिया जाए और 24 घंटे कर दिया जाए, ताकि जो लोगों का जो हजूम है वो ना हो। और अगर आपको टाइम लिमिट बना दी जाएगी तो लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकलेंगे, और उस टाइम पे भी कोरोना के फैलने के जो है वो खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सर, हुकूमत सिंध की जानिब से ये कहा जाता है जो डीसीज आपके वही कह रहे हैं कि कोरोना वायरस आपको पता है कि दूसरी लहर इतनी तेज़ आ रही है जिसकी वजह से एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं करवा पा रही जो आपकी ताजिर बरादरी है, इसी की वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ा है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ। ये जो एस ओ पीज़ को फॉलो कराने की बात है, इसमें हम बहुत पीछे रह गए हैं, और हमें इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। हम एस ओ पीज़ को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। एस ओ पीज़ को अगर हम फॉलो करते हैं तो इस पर भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे जो फोकल पर्सन हैं वो सामने हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सामने हैं, गवर्नमेंट की मीटिंग हो, और एस ओ पीज़ के ऊपर अगर हम ज़्यादा कोशिश कर लें बनस्बत हम जो टाइम के ऊपर जो इसको कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि कोई हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, जिस एरिए के अंदर अगर केसेस बढ़ते हैं उसमें उधर स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। और उनकी जानिब से इंडस्ट्रीज़ के जो हैं लोग उनको भी थोड़ा सा कंसेशन दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी में भी 50%। और दूसरी चीज़ इसके अलावा उनकी जानिब से ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि हम लोग इस बार कोई लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। देखिए, मैं वज़ीर आज़म की इस वाली पॉलिसी को जो है सेकेंड करता हूँ। हमने हमेशा की है कि हार्ड इम्यूनिटी पे रहना चाहिए, और अगर हम हार्ड इम्यूनिटी पे नहीं जाते तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल, क्योंकि हम दूसरे कंट्रीज से अगर कंपेयर करेंगे तो हम बहुत पीछे हैं। ना तो हम अपने लोगों को उस तरीके फैसिलिटेट कर सकते हैं, ना रिबेट दे सकते हैं। तो हमारा जो छोटा ताजिर और दूसरे लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं वो उनके बहुत सारे मसाइल हैं। अगर आप दूसरे मुल्कों की बात करते हैं तो वहाँ लोगों को बड़ा फैसिलिटेट किया गया कोरोना के बाद। जो उनकी मंथली इनकम थी उससे भी ज़्यादा उनको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। लेकिन हमारे अपने मसाइल बहुत सारे हैं, तो अगर हम लॉकडाउन पे जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। स्मार्ट लॉकडाउन ही इसका हल है। स्मार्ट लॉकडाउन से हम एग्री करते हैं, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन का तरीक़ेकार होना चाहिए, एस ओ पीज़ को फॉलो कराना चाहिए। लेकिन जो टाइमिंग का इशू आ रहा है वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि जो टाइम करने का हरासमेंट आ रही है, इसकी वजह से दूसरे जो दुकानदार हैं और दूसरा बिजनेस पे बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन है, और हरासमेंट इतनी ज़्यादा हो गई, कारोबार वैसे ही जो है वो कम था, और ज़्यादा कारोबार पे इफेक्ट आ सर, रहा है। हुकूमत सिंध की जानिब से जो आपके ताजिर हैं, छोटे ताजिर जिनको कहा जाता है, जो पहली लहर जो कोरोना की आई थी जिससे वो बहुत मुतासिर हैं, उनके लिए कोई इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया है या कुछ आप लोग आपकी जानिब से कोई ऐसा मुतालबा किया गया है? देखिए, मुतालबे तो बहुत सारे होते रहते हैं, और वो मुतालबे करते करते जो है हम थक गए। लेकिन कोई ऐसे पैकेजेस का ऐलान हुआ नहीं। अगर हुआ होता तो शायद इनके लॉकडाउन में हम सबसे पहले आगे खड़े होते और उनको फेवर करते कि हम खुद जो है खड़े होकर लॉकडाउन करवाते और हम उनका साथ देते। लेकिन ऐसा कोई पैकेज नहीं दिया गया, ऐसा कोई रिलीफ नहीं दिया गया ताजिरों को। मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहले नुकसान करके बैठे हैं लोग, जो पहले जो उनको नुकसान हुआ उससे कम बैक नहीं कर पाए, तो उनको
ऐसी पॉलिसी उनको ऐसी बनानी चाहिए। अगर वो अब कोई गलत पॉलिसी बनी तो मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल होगा। सर रहनुमा होते हुए आपने CM या हुकूमत सिंध से रब्ता किया इस मामले में? जी, हमारी पहले भी मुलाकातें रही CM से, उसके बाद आपको पता है कि हमारा झगड़ा भी हुआ और जेल भी हुई मुझे। तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इश्यूज़ रहते हैं, लेकिन हम आपको यही बता दें कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें जो सबसे बड़ा लूपहोल ये है कि वो स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाते। अब वो कह रहे हैं कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि SOPs को फॉलो करना चाहिए। अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं, इंशाल्लाह ट्रेड आपके साथ है। ठीक। हमाद साहब का कहना था कि हुकूमत की जानिब से SOPs पर अमल दरामद कराया जाए और ये ना किया जाए कि आप 10 बजे के टाइम सब कारोबार को बंद कर दें, जिसकी वजह से माशरे के अंदर और जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें हरास पैदा हो।